Hello everyone, this is part 8 of chapter 4 Agriculture. Student, in this video we will discuss about agricultural development. Still now we already discussed many types of farming and our food crops, fiber crops, beverages crops, okay? But now we should discuss about development in agriculture. How can we develop our agriculture system? We can improve our agricultural sector. So first of all you should know the meaning of agricultural development. What is agricultural development? And then we will discuss that how can we do agricultural development. सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है? आप सिंपल सी चीज़ समझिए कि डेवलपमेंट क्या होता है. डेवलपमेंट क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट करना. ठीक है, इम्प्रूवमेंट ही डेवलपमेंट होता है. तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मीन्स क्या है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट करना. सो एफर्ट्स made to increase farm production in order to meet the growing demand of increased population is known as agricultural development. देखिए हम as you all know very well कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है. एंड नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड के अंदर भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे एफर्ट्स का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन इंक्रीज़ द फार्म प्रोडक्शन. जो फार्म की प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है, हम उनको इंक्रीज़ कर सके. एंड वाई देर इज़ अ नीड टू इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड ऑफ आर पॉपुलेशन. देखिए पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी डिमांड भी तो उतनी बढ़ेगी ना. फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स है, तो 4 मेंबर की जो नीड होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, वो आप सबको पता है. बट जब वो 4 मेंबर फ्यूचर में कभी भी 8, 10 या 12 मेंबर में जो है, मतलब 12 मेंबर हो जाते हैं फैमिली में, तो क्या तब भी रिक्वायरमेंट सेम होती है? नहीं ना. यस, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती है. तो पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन. क्योंकि सभी को देखिए, हम जितना भी डेवलपमेंट कर लें, हम जितना भी जो है कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें, बट खाने के लिए तो हमें क्रॉप ही चाहिए. ओके, और फैक्ट्री क्रॉप ग्रो करके नहीं देगी. लाइक अगर हम बोले कि फैक्ट्री में हम वीट ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते. आप वीट से बिस्किट बना सकते हैं, वीट से बाकी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन जो वीट आप यूज़ करोगे वो तो आपको फार्म पे ही ग्रो करना पड़ेगा. ओके, तो हमें क्या करनी है, क्रॉप के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है. प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो वो डिमांड ऑफ पॉपुलेशन है वो भी अपने आप फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ नोन एज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. नाउ द क्वेश्चन विल केम दैट हाउ कैन वी डू इट. कैसे कर सकते हैं हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? सो हियर आर सम मेथड्स, हियर आर सम वेज बाय विच वे कैन इंक्रीज आर एग्रीकल्चरल सेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज द क्रॉप्ड एरिया. क्रॉप्ड एरिया मीन्स टोटल जो एरिया जिस पे हम क्रॉप ग्रो करते हैं, हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. लाइक आपका जो है, अभी आप 4 एकड़ ऑफ लैंड पे अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें उसको 5 करना पड़ेगा या 6 करना पड़ेगा. मीन्स जो क्रॉपिंग एरिया जब वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन होगी वो भी अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. सेकेंड, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन. जितनी क्रॉप हम अभी करंट में ग्रो करते हैं हमें उससे ज़्यादा ग्रो करनी पड़ेगी. बिकॉज क्रॉप आप ज़्यादा ग्रो करोगे तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वी कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आर ग्रोइंग पॉपुलेशन. थर्ड इज़ इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़. इरीगेशन फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट करके भी हम जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं. अब इरीगेशन फैसिलिटीज़ से कैसे डेवलपमेंट होगी? देखिए स्टूडेंट, हर एक क्रॉप के लिए आपको वाटर की नीड होती है, बट कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, लाइक रेनफॉल वाटर या सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर. बट कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल या कोई दूसरा मोड अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है. लाइक कुछ एरियाज़ में रेनफॉल टाइमली नहीं होती है, कुछ एरियाज़ में रेनफॉल बहुत कम होती है, बट क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए हमें वाटर तो चाहिए. सो एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू इज़, हम रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके उन एरियाज़ में कैनाल बना के उन एरियाज़ को वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं. तो इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है उनमें इम्प्रूवमेंट करके भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं. आफ्टर दैट यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड HYV सीड्स. HYV क्या होता है? H स्टैंड्स फॉर हाई, Y स्टैंड्स फॉर यील्डिंग,
एंड वी स्टैंड्स फॉर वेराइटी। तो जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स है उनका यूज़ करके और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हम क्रॉप के अंदर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। देखिए फर्टिलाइजर का यूज़ करने से क्या होता है, क्रॉप की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है। नो डाउट बाद में वो एडवर्स इफेक्ट भी डालता है, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करने से हमारी क्रॉप डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, बट जिस टाइम आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हो एट इंस्टेंट तो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और जो HYV सीड्स है ये क्या होती हैं, हाई क्वालिटी सीड्स होती है जिनका यूज़ करके आप प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सो using fertilizer and HYV seeds we can also improve the agricultural production and last is mechanization और of agriculture। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हर एक वर्क मैनुअल नहीं कर सकते, हाथ से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप मशीन की हेल्प से करते हो तो आपका वो काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप मैनुअल करते हैं तो उस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा आप मशीनाइजेशन करेंगे, एग्रीकल्चर में मशीन्स का यूज़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है आपका वर्क कंप्लीट होगा, उतने ही लार्ज लेवल पे, लार्ज एरिया पे आप एग्रीकल्चर को या हार्वेस्टिंग को आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। Okay, I want to show you some figures with the help of which you can understand the agricultural development, that what are the modes by which we can do development in agricultural sector. Let's have a look. So student, as you can see in this figure, this is modern irrigation facility. Sprinkle method का use करके यहाँ पे irrigation किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आप बहुत कम टाइम में लार्ज एरिया को वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकेंडली देखिए, दिस इज़ हार्वेस्टिंग इन फील्ड। हार्वेस्टिंग मतलब यहाँ पर मशीन की हेल्प से जो है हार्वेस्टिंग की जा रही है। अगर आप यही काम मैनुअल करेंगे, हाथ से करेंगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट जब आप मशीन से करते हो तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर्स का स्प्रे कर रहा है। तो इससे भी क्या होता है, क्रॉप की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा। एंड नेक्स्ट इज़ ट्रैक्टर इन फील्ड। देखिए ये भी ट्रैक्टर भी क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। इसकी हेल्प से भी, मशीनाइजेशन की हेल्प से हम जो है बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जितनी ज़्यादा आप मशीनाइजेशन करेंगे, मीन्स मशीन के थ्रू एग्रीकल्चर करेंगे, हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो जल्दी कंप्लीट होंगी और प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट आएगा। अब इन सब से होगा क्या, क्या एडवांटेज है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का? इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड। अब फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी होता है कि फूड मतलब ये नहीं कि फूड को कोई स्टील करके लेके जा रहा है, स्टोर मतलब चोरी करके लेके जा रहा है और आपका फूड ख़त्म हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी मीन्स क्या है कि हर एक पर्सन को फूड अवेलेबल हो सके, असेसिबिलिटी होनी चाहिए हर एक पर्सन की, ठीक है, हर एक पर्सन तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। तो हर एक पर्सन को फूड की सिक्योरिटी मतलब फूड मिले, वो भी उससे इंश्योर हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली हर किसी को फूड मिलेगा भी। ओके, नाउ वी विल सी दैट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड मीन यहाँ पे क्या है, देर आर टू डिवीजन इन आर वर्ल्ड। वन आर in one side there are developing countries and in other side there are developed countries. developing countries में वो countries आती हैं जो अभी development कर रही हैं, जो properly develop नहीं हो पाई हैं, और developed countries में आती हैं वो countries जो properly development कर चुकी हैं, like आपका इंग्लैंड है, USA है, रशिया है, these are developed countries। और developing countries में आता है like इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारी क्या है, developing countries है जहाँ पे अभी भी development की प्रोसेस कंटिन्यू है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर कैसी होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है तो दैट्स वाई यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होती है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। इंटेंसिव मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो लैंड का साइज़ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, और यहाँ पर पॉपुलेशन बाय पॉपुलेशन लैंड का साइज़ स्मॉल होता जाएगा। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि फादर लाइक एक आप फादर हैं, उसके 2 सन हैं, तो फादर के पास अगर 5 एकड़ लैंड है तो उसके दोनों जो सन होंगे उनमें आगे वो डिवाइड हो जाएगा 2.5 आगे उनकी फैमिली होगी फिर डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स क्या होगा, जो लैंड का साइज़ है वो जैसे जैसे आगे जनरेशन आएंगे लैंड का साइज़ स्मॉल होता जाएगा।
और पॉपुलेशन, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इन एरियाज़ में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी जाती है। मीन्स यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए, जस्ट अपनी लिवलीहुड को करने के लिए ही एग्रीकल्चर करती है मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, ओके, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है विलेजेस में सिर्फ अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए ही एग्रीकल्चर करते हैं। सो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे मेनली कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है। कमर्शियल एग्रीकल्चर एज यू ऑल नो, जहाँ पर क्रॉप जो है वो सेलिंग पर्पज़ से ग्रो की जाती है, जिसको मार्केट में सेल किया जाता है। बट ये कमर्शियल एग्रीकल्चर क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन लो है, और पॉपुलेशन जब कम है तो लैंड का साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, दैट्स वाई वो लार्ज एरिया पर क्रॉप को ग्रो करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, लाइक यूएसए, कनाडा। सो स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से 3 मार्क क्वेश्चन बनता है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ 1 मार्क क्वेश्चन भी बनते हैं लाइक HYV सीड्स बनते हैं, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उससे बेनिफिट क्या है, फूड सिक्योरिटी मिलती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर होती है, इंटेंसिव, और डेवलप्ड में कौन सी होती है, कमर्शियल, ओके। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. I hope all the points are very clear, and if still have any problem, then feel to ask me in comment box. We will meet in our next video. That will be the last video of our chapter, and we will discuss in that video about farm system in India and in USA. So till then, keep learning, keep connecting. Have a good day.